कहीं पर गैंगटॉक का बुद्ध मंदिर, तो कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार का पूजा का अवतार, तो कहीं पर भारत के साउथ का संस्कृति, कथकली नृत्य का प्रदर्शन, तो कहीं पर 1970 साल का इतिहास, जिस इतिहास में बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल में घुस बैठे, तो कहीं पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर, तो कहीं पर दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, तो कहीं पर ओरिजिनल पौधों से भरा पंडाल, तो कहीं पर एक ऐसा थीम देखने को मिला जिसका उद्देश्य रेलवे में जो इंसानों का ट्रेनों से कटकर मृत्यु हो जाती है उसका अस्तित्व क्या होगा उसको दर्शाना। बांसबेड़िया कार्तिक पूजा उत्सव में कहीं पर भगवान लक्ष्मी नारायण, तो कहीं पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधे और भगवान राम के साथ सीता, तो कहीं पर भगवान शिव का आदि शक्ति रूप, तो कहीं पर नटराज रूप, तो कहीं पर माँ संतोषी का रूप, तो कहीं पर भगवान कार्तिक का जमाई वाला रूप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें बांसबेड़िया शहर का टॉप 10 कार्तिक पूजा का पंडाल दिखाने वाला हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है बांसबेड़िया शहर में। बता दूं आप सभी लोगों को, जिस घड़ी का जिस पल का इंतजार था वो अब खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने 2025 साल में माँ दुर्गा का आराधना का उत्सव कलकत्ता शहर और नदिया जिला में कल्याणी शहर, ये सारा उत्सव देख लिया। उसके बाद आया दीपावली, काली पूजा का उत्सव बारासात और नहटी शहर का भी देख लिया है। उसके बाद फिर चंदन नगर का माँ जगधरती का आराधना का उत्सव दिखाया आप लोगों को। अब साल खत्म होने को है, अंतिम महीना भी करीब आ चुका है और कौन कहता है कि बंगाल में उत्सव खत्म हो चुका है। बंगाल में उत्सव अभी खत्म नहीं हुआ है। आज आप लोगों को मैं लेकर आ पहुंचा हूं पश्चिम बंगाल का हुगली जिला बांसबेड़िया शहर। बांसबेड़िया शहर में भगवान कार्तिकेय का जो उत्सव है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े बड़े भव्य तरीके में पंडाल बनाकर, और लाइटिंग का इफेक्ट क्या ही बोलूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलूंगा बांसबेड़िया शहर के भीतर। आज 16 नवंबर है, कल 17 नवंबर, कल पहला दिन है कार्तिक भगवान का पूजा अर्चना करने का। तो ठीक एक दिन पहले ही मैं आप पहुंचा हूं। मैक्सिमम पंडाल का जो ओपनिंग है वो हो चुका है। तो आज आप लोगों को पूरा दृश्य दिखाऊंगा, टॉप मोस्ट फेमस पूजा मंडप थीम दिखाऊंगा, कौन सा क्लब क्या थीम बनाया है। तो चलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करूंगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीधे अब हम लोग मिलते हैं बांसबेड़िया शहर। पहला पूजा मंडप थीम। बांसबेड़िया स्टेशन के मेन गेट से बाहर निकलते ही बाएं साइड में एक बड़ा प्लेग्राउंड जो आप लोग देख रहे हैं, इसी प्लेग्राउंड में बनाया गया है। बता दूं, मैं 16 नवंबर को कवर करने गया था, तो 16 नवंबर को कुछ पंडाल का 90% काम कंप्लीट है, 10% लाइटिंग का काम हो रहा था, जिस वजह से अभी यहाँ अंधेरा है। अंदर में लाइटिंग का काम किया जा रहा है जो आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो चलिए सीधे पंडाल और थीम के बारे में बताता हूँ। मैं बात करूँ इस थीम के नाम का, तो रेलवे काटा अस्तित्व आत्मा, और ये गोल्डन क्लब के तरफ से बनाया गया है। रेलवे में जो लोग ट्रेन से कटकर मर जाते हैं, मरने के बाद उनका अस्तित्व क्या होता है, उस चीज़ को इस थीम के जरिए दर्शाया जाएगा। 16 नवंबर के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी लाइटिंग का काम हो रहा है साथियों। 17 नवंबर पहला पूजा का दिन है, तो 17 नवंबर के दिन ये पंडाल पूरा बनकर कंप्लीट रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के दिन मैं इसलिए गया क्योंकि 90% पंडाल का ओपनिंग हो चुका है, जो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखने के बाद आप लोग चौंक जाइएगा कि इतना बेहतरीन पंडाल और लाइटिंग का इफेक्ट बांसबेड़िया शहर में देखने को मिलता है। तो ये कब्र आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कब्र का कुछ सीन इस पंडाल में बनाया जा रहा है। चलिए, पंडाल में जो मूर्ति है वो भी विराजमान हो चुका है, और इस पंडाल में आप लोगों को भगवान शिव का नटराज रूप देखने को मिलेगा, जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अभी भी यहाँ लाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, जो कि 17 नवंबर को पूरा हो जाएगा। चलिए, गोल्डन क्लब के तरफ से जो थीम बनाया गया उसका मूर्ति और पंडाल का इंफॉर्मेशन दे दिया, दिखा दिया। अब दूसरा पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों का इंतजार अब मैं करता हूं खत्म, और बांसबेड़िया शहर कार्तिक पूजा उत्सव 2025 साल मंडप थीम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। चलिए सीधे लेकर चलता हूं इस मंडप के भीतर। सबसे पहले मंडप के फ्रंट जो आपको दिखा रहा हूं, बेहतरीन कलाकारी का अगर मैं बात करूं तो प्रदर्शन किया गया है। और ये जो पूजा मंडप थीम है, कौन सा क्लब बनाई है, तो बता दूँ आप लोगों को, बांसबेड़िया का नेताजी काल चौलार एसोसिएशन के तरफ से इस बार का 2025 साल का कार्तिक पूजा के उत्सव पर यह मंडप को बनाया गया है। और बता दूं, ये मंडप में जैसे ही आप लोगों को अभी भीतर लेकर चलता हूं,
कुछ और ही देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक पूजा उत्सव जो मैं आप लोगों को घुमाने लाया हूँ, तो कार्तिक पूजा उत्सव में भगवान कार्तिकेय का दर्शन मैं आप लोगों को करवाऊँगा, लेकिन मैं सीधे एकदम मंडप के भीतर आया हूँ और प्रतिमा के सामने मैं आकर खड़ा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भगवान कार्तिकेय नहीं है, माँ लक्ष्मी और नारायण। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान का प्रतिमा विराजमान किया गया है और कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर पूजा अर्चना इनका किया जा रहा है। बांसबेड़िया शहर में जो कार्तिक पूजा उत्सव मनाया जाता है, तो कार्तिक पूजा उत्सव महज ये एक सिर्फ नाम है। अब इस नाम के पीछे हर एक हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसका प्रूफ यहाँ पर फर्स्ट दिखा रहा हूँ। मैं अभी सारा मंडप बांसबेड़िया शहर का घूम कर दिखाऊंगा। पहला मंडप में आप लोगों को हिंदू धर्म का माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का यहाँ पर मूर्ति विराजमान होता हुआ दिख रहा है, पूजा अर्चना हो रहा है। कोई और मंडप में माँ काली का पूजा अर्चना होगा, तो कोई और मंडप में माँ तारा का, तो कोई और मंडप में माँ दुर्गा का, तो कोई और मंडप में भगवान राम का। तो ऐसे करके बांसबेड़िया शहर में एक से एक बेहतरीन जो कार्तिक पूजा पंडाल बनाए गए हैं वो आप लोगों को दिखाता ही रहूँगा। बहुत सारे पंडाल में भगवान कार्तिकेय का भी दर्शन आप लोगों को करने को मिलेगा। चलिए सीधे अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कोई और दूसरा पूजा मंडप थीम के पास। तीसरा पूजा मंडप थीम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा मंडप थीम है बांसबेड़िया का, जो मिलनपल्ली हरकलतला माठ में बनाया गया है। और इस बार का इनका जो थीम पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये बुद्ध मंदिर बनाया गया है, जो कि गैंगटॉक में बसा हुआ है बुद्ध मंदिर, उसी को हूबहू कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। इस मंदिर के सामने इंट्रांस गेट में इतना बड़ा एक ग्राउंड में फ्लावर का और साथ ही साथ छोटे छोटे पौधों का जो डेकोरेशन किया गया है ओरिजिनल पौधा का, ये सुंदरता को झलका रहा है साथियों। एकदम सामने में ही जैसे ही आप लोग एंटर करिएगा, सामने आप लोगों को रंग बिरंगे पौधों से भरा और छोटे छोटे पौधा देखने मिलेगा, जो कि सुंदरता के प्रतीक को झलका रहा है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वाटरफॉल लगाया गया है, पानी का झरना, जो और अच्छा लग रहा है लाइटिंग के इफेक्ट के साथ। ठीक इसके पीछे जैसे ही और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा भगवान बुद्ध का मूर्ति जो है उसको विराजमान किया गया है। एकदम सामने देखिए सीढ़ी के पास इंट्रांस गेट में। इसको देखने के बाद मन जो है वो और मोहित हो जाएगा। अब हम लोग सीधे सीधे लेकर चलते हैं आप लोगों को मंडप के भीतर। सीढ़ियों के ऊपर जो सीढ़ी बनाया गया है, रेड कारपेट, बड़ा गजब लग रहा है। तो चलिए सीधे आप लोगों को अब लेकर चलता हूँ मंडप के भीतर, और मंडप के भीतर का वो दृश्य क्या होने वाला है वो दिखाता हूँ। और आज इस मंडप का जो है ओपनिंग होगा। अभी तक फीता कटा नहीं है और ओपनिंग करने कौन लोग आएंगे वो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि लेट हो जाएगा। मुझे पूरा शहर जो है वो कवर करना है, घर भी पहुँचना है, क्योंकि डॉक्टर के तरफ से मुझे सलाह मिला है कि ठंडा नहीं लगाना है और ठंडा का मौसम है, ठीक है। तो ये जो लुक आप लोग देख पा रहे हैं इस मंडप का, बड़ा गजब का बेहतरीन लुक है। गैंगटॉक का बुद्ध मंदिर घूमना मत भूलिएगा इस साल बांसबेड़िया शहर का। आइए आप लोगों को लेकर चलता हूं अब मंडप के भीतर। मंडप के भीतर का जो भव्य दृश्य है वो आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। सच में एक ग्रेट सल्यूट करूंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो उत्सव है महज वो सिर्फ उत्सव ही नहीं है, उत्सव के तौर पर यहाँ पर कलाकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। अब वो पंडाल के जरिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ एक से एक बेहतरीन मंडप। 2025 साल कार्तिक पूजा का उत्सव के उपलक्ष्य पर बांसबेड़िया शहर का हर एक क्लब जो बनाकर खड़ा की है सारे दर्शनार्थियों को लुभाने के लिए, वो आप लोगों को बैक टू बैक दिखा रहा हूँ। मिलनपल्ली का जो नटराज, भगवान शिव का एक रूप नटराज जिसको यहाँ विराजमान किया गया है, वो रूप आप लोग देख पा रहे हैं। सच में अगेन एक बार फिर से ग्रेट सल्यूट करना चाहूँगा उन कारीगरों को जो इतना बेहतरीन मंडप गैंगटॉक में जो बुद्ध मंदिर बसा हुआ है उसी को हूबहू कॉपी पेस्ट करके बांस के स्ट्रक्चर पर खड़ा कर चुके हैं। शायद गैंगटॉक के जो इंजीनियर बनाए होंगे उस मंदिर को, वो देखकर खुद में शॉकिंग होंगे कि पश्चिम बंगाल में उत्सव जो है बांस के स्ट्रक्चर पर बड़ा बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। और सादर प्रणाम करूंगा उस मूर्तिकार को जो भगवान शिव के रूप नटराज को बेहतरीन एक रूप दान दिए हैं। तो ग्रेट सल्यूट है। चलिए इसी तरह से हम लोग बरकरार रहेंगे आज के इस वीडियो में। बांसबेड़िया शहर में अभी बहुत सारे पूजा मंडप थीम बाकी है जो बैक टू बैक आप लोगों को दिखाता ही रहूँगा इस वीडियो में। आप सभी लोगों का स्वागत है बांसबेड़िया का घोषपारा रविंद्र संघों का पूजा प्रांगण में।
बता दूं आप सभी लोगों को, घोषपारा रविंद्र सोंगो नाना जुगेर अवतार पूजो का मतलब क्या है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और बता दूं आप लोगों को, घोषपारा रविंद्र सोंगो के तरफ से 2025 साल का कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया है वो आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा। घोषपारा रविंद्र सोंगो के तरफ से 2025 साल कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया है वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दूं, चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूं सीधे इस पूजा प्रांगण में। और इस बार जो इनका ये बेहतरीन थीम बना है देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा। और बता दूं महज ये सिर्फ एक थीम नहीं है, इस थीम के जरिए इतना अच्छा बेहतरीन कलाकारी का जो प्रदर्शन किया गया है वो अपने आप में एक ग्रेट सल्यूट है क्लब के सारे मेंबर को। और इस मंडप को बनाने वाले वो कारीगर को मैं ग्रेट सल्यूट करूंगा, इतना अच्छा बेहतरीन जो कलाकारी दिखाए हैं। एकदम मंडप के एंट्रांस गेट में जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर एक से एक बेहतरीन कलाकारी सूप के जरिए। और यहाँ पर हाथी का वो डमी हम लोग बोल सकते हैं, छोटा सा एक स्ट्रक्चर बैठाया गया है। और साउथ के कुछ डमी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बैठाया गया है जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा इस मंडप के फ्रंट गेट में। यहाँ पर देखिए घोड़ा को बनाकर यहाँ पर बैठाया गया है जो अपने आप में एक बड़ा ही मतलब बोलूँ तो एक लुक दर्शा रहा है इस मंडप को। ठीक मंडप के जैसे ही एकदम एंट्रांस गेट में आप लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ कलाकारी जो है वो झूड़ी के जरिए किया गया है, जो दीप होता है दिया के जरिए, और मतलब मिट्टी के चीज़ों का इस्तेमाल करके इस मंडप को जो है सजाया गया है। चलिए आप लोगों को अब मैं लेकर चलता हूँ इस मंडप के भीतर। अब इस मंडप के भीतर कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर कौन से देवी देवताओं का जो मूर्ति है विराजमान है वो दिखाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने भगवान कार्तिकेय को नहीं देखा है। लेकिन जितने भी पूजा मंडप थीम हम लोगों ने विजिट किया है कहीं पर भगवान शिव का अवतार नटराज का दर्शन कराया हूँ। और ठीक इस मंडप में आप लोगों को देखने मिल जाएंगे भगवान राधा कृष्ण और साथ ही साथ भगवान राम सीता और यहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण। ठीक यही बांसबेड़िया का कार्तिक पूजा उत्सव है। कार्तिक पूजा उत्सव के उपलक्ष्य पर हर एक मंडप में हिंदू धर्म के बहुतों देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। कहीं पर भगवान शिव का, तो कहीं पर माँ काली का, तो कहीं पर राधा कृष्ण, भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी और राम सीता का। फिलहाल इस मंडप का जो अंदर का लुक है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से जो कलाकारी का प्रदर्शन किया गया है वो एक से एक बैक टू बैक आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। और पश्चिम बंगाल का उत्सव महज सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, उत्सव के तौर पर यहाँ पर कलाकारियों का प्रदर्शन किया जाता है एक से एक, जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिलहाल घोषपारा रविंद्र संघों के तरफ से 2025 साल का कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया वो आप लोगों को दिखा दिया हूँ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं दूसरे पूजा मंडप थीम के पास। अब जो थीम आप लोगों को दिखाने वाला हूं ये थीम नेताजी स्पोर्टिंग क्लब बांसबेड़िया की तरफ से बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो कि पुरी में बसा हुआ है साथियों। ठीक भगवान जगन्नाथ का मंदिर आप लोग देख पा रहे हैं जो बांसबेड़िया कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर बनाया गया है। देखने में बहुत ही भव्य लग रहा है और हाइट भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा खासा ही बनाया गया है। अब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अगर भगवान जगन्नाथ का दर्शन पहले ना कराओ तो ये नाइंसाफ़ी है। तो इन्होंने भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर बनाया है एकदम मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया है। दर्शन कर लीजिए और जय जगन्नाथ कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेताजी के तरफ से, नेताजी संघों के तरफ से जो इस साल कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया है। इस थीम में बता दूं आप लोगों को भगवान शिव का रूप विराजमान है और ये रूप बड़ा ही भव्य रूप और बड़े आकार में भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान किया गया है। और मैं बार बार बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। मैं 16 नवंबर को गया था कवर करने। 16 नवंबर के दिन कुछ पंडाल में फाइनली जो तैयारी है एकदम फिनिशिंग तैयारी वो की जा रही थी। जैसे इस मंडप में भगवान शिव को सजाया जा रहा है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था, आज रात भर काम चलेगा और भगवान शिव के इस रूप को देखकर भगवान शिव के सारे भक्त जो है वो पूरा मोहित हो जाएंगे। तो देखने ज़रूर आइएगा इस मंडप को। और इस मंडप के भीतर अगर मैं बात करूं, जब नज़रें मैंने घुमाया तो सामने नंदी भी विराजमान होते हुए दिखे हैं
और इसके अलावा मंडप के भीतर चारों तरफ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो फोटो है, जो छवि है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माँ काली और माँ दुर्गा का कुछ रूप, फिर राधे कृष्ण जगन्नाथ का कई रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ज़रूर देखने आइएगा, बड़ा ही अट्रैक्टिव मंडप ये बना है। इसके अलावा इसी मैदान में ठीक इसके अपोजिट साइड में एक और पूजा मंडप थीम देखने मिलेगा, जो कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर में जब लाइटिंग का इफेक्ट नाइट के टाइम में आप लोग देख पा रहे हैं, सारे श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है और मोहित कर रहा है। तो भैया देखना मत भूलिएगा ये भी मंडप, दिल्ली का अक्षरधाम, जो बड़ा बेहतरीन बना है। और ठीक इस मंडप के भीतर हम लोग जाएंगे तो आखिर इस मंडप के भीतर हम लोगों को हिंदू धर्म के कौन से देवी देवताओं का जो रूप है वो देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं मंडप के भीतर और आप लोगों को दिखाने का कोशिश जो है वो करता हूँ। लेकिन उससे पहले साथियों, इस मंडप के भीतर का डेकोरेशन देखिए, लाइटिंग का इफेक्ट, और भगवान बुद्ध के छोटे से बड़े मूर्ति को एक एक करके इस मंडप में लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं को पूरा आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा चलिए अब इंतज़ार खत्म करता हूं और इस मंडप में आखिर कौन से हिंदू धर्म के भगवान के देवी देवता के मूर्ति को विराजमान किया गया है वो आप लोगों को दिखाता हूं। माँ दुर्गा का एक रूप माँ सती, जिसको यहाँ पर विराजमान किया गया है, और सुंदरता का ये रूप जो झलक रहा है। और जो भी मूर्तिकार इस मूर्ति को बनाए हैं, मानो साक्षात माँ सती जो है विराजमान है। लग रहा है कि ये मिट्टी का मूर्ति नहीं है, मानो ये पूरा एकदम जीवित मूर्ति है। तो उस मूर्तिकार को भी सादर प्रणाम है जो इतना बेहतरीन मूर्ति बनाए हैं। चलिए इसके अलावा अभी और पूजा मंडप थीम बाकी है, सीधे आप लोगों को लेकर चलता हूँ बांसबेरिया के दूसरे पूजा मंडप थीम के पास। अब मैं आप लोगों को जो पंडाल दिखाने जा रहा हूँ, रततला बांसबेरिया यूथ एसोसिएशन के तरफ से बनाया गया है। पूरा इको फ्रेंडली पंडाल है। पंडाल के सामने गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है एक लाइटिंग के इफेक्ट के साथ। इसके अलावा अब सीधे आप लोगों को पंडाल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जो कि पूरी हरियाली से भरा पंडाल है। और इस पंडाल में साथियों सिर्फ और सिर्फ पौधों का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी ओरिजिनल पौधा, कोई डमी पौधा नहीं है। अब कितने रकम के, कितने प्रकार के यहाँ हरे हरे पौधों का इस्तेमाल किया गया है वो आप लोगों को दिखाऊंगा इस मंडप के भीतर ले जाकर। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में कार्तिक भगवान का नारा लगाना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सीधे लेकर चलता हूँ इस मंडप के भीतर, और इस मंडप में आप लोगों को फाइनली भगवान कार्तिकेय का प्रतिमा देखने को मिलेगा, वो भी कार्तिक का जमाई रूप देखने मिलेगा। इतने देर से आप लोगों को हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन कराया, लेकिन भगवान कार्तिक का नहीं कराया। फाइनली अब आप लोगों को मैं भगवान कार्तिक का दर्शन कराने वाला हूँ। अब एक ऐसा थीम दिखाने वाला हूँ आप लोगों को जो कि पूरी नेचुरली थीम है और ओरिजिनल पौधों का इस्तेमाल करके इस मंडप को बनाया गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं बांसबेरिया का रततला जगह के पास खड़ा हूं। जगह का नाम है रततला, और बता दूं आप लोगों को श्री श्री जमाई कार्तिक पूजा का ये थीम है। और ठीक मंडप के भीतर मैं लेकर आ पहुंचा हूं। देख पा रहे हैं आप लोग, ये सारा ओरिजिनल पौधा है। जिसको भी लगेगा ओरिजिनल पौधा आप लोग आकर घर ले जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूं, ये मजाक था। सच में ग्रेट सैल्यूट है, इतना अच्छा नेचुरली एक मंडप बना है। एक भी पॉल्यूशन इस मंडप से नहीं होगा। अगर मैं बात करूं मंडप का, जिधर नज़र घुमाएंगे उधर ही आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पौधा देखने को मिलेगा। और बता दूं फाइनली अब जाकर हम लोगों को भगवान कार्तिक का दर्शन होगा इस मंडप में। इतने देर से आप लोगों को बांसबेरिया शहर का जितना भी पूजा मंडप थीम दिखाया हूँ, कहीं पर भगवान शिव का रूप देखने मिला है, तो कहीं पर भगवान शिव के नटराज रूप देखने मिला है, तो कहीं पर आदिशक्ति का रूप देखने मिला है, तो कहीं पर राम भगवान सीता भगवान देखने मिला है, तो कहीं पर माँ लक्ष्मी भगवान नारायण देखने मिला है। लेकिन फाइनली भगवान कार्तिक का एक रूप दिखा रहा हूँ, जिस रूप का नाम है जमाई कार्तिक। बहुत ही सुंदरता के साथ भगवान कार्तिक के जमाई रूप को सजाया गया है। एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा नजदीक लाकर दिखाने। एक ओरिजिनल पलंग पर फूलों से सजावट के साथ भगवान कार्तिकेय का जमाई रूप यहाँ पर विराजमान किया गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। सच में ये रूप सुंदरता से झलक रहा है। चलिए जमाई कार्तिक दिखा दिया आप लोगों को, अब दूसरे मंडप में ले चलता हूँ। वहाँ भी बहुत भव्य पंडाल बना है।
देखिए भाई, बसबेड़िया में कार्तिक पूजा का कमी नहीं है। गली गली हर एक अगल बगल में पंडाल आप लोगों को दिखेंगे। एक और पंडाल हम लोगों को रास्ते में ही दिख गया। छोटा पंडाल है लेकिन लाइटिंग के इफेक्ट के साथ बहुत अच्छा कलाकारी इस पंडाल में किया गया है। मंडप के भीतर अगर सीधे लेकर जाऊं तो मंडप के भीतर जो माँ देवी का रूप यहाँ विराजमान है, इस देवी के रूप का नाम है माँ संतोषी। और फ्लावर का डेकोरेशन जो है इतना बेहतरीन किया गया है कि माँ का जो रूप है वो सुंदरता के साथ झलक रहा है, मानो मिट्टी का मूर्ति नहीं है, इसमें से जान झलक रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में माँ संतोषी का नारा लगाना मत भूलिएगा। चलिए अभी और दो सबसे बड़ा पूजा मंडप थीम दिखाने वाला हूँ, जो कि बेहतरीन पूजा मंडप थीम है और देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा। कौन कहता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का घुसपैठ नहीं हुआ है? आज ये वीडियो में जो पंडाल थीम दिखाने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा और आज के पीढ़ी को बहुत बड़ा इतिहास सच्चाई के साथ जानने मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनूप प्रसाद बांसबेड़िया शहर का कार्तिक पूजा पंडाल करते एक ऐसा पंडाल को ढूंढ निकाला जो सिर्फ महज पंडाल ही नहीं बल्कि इतिहास को उजागर कर रहा है और वर्तमान समय में यंग युवाओं को सच्चाई से रूबरू करा रहा है। सबसे पहले बता दूं, मैं बांसबेड़िया का ज्योत्सना स्मृति समिति के पूजा प्रांगण में खड़ा हूं। इस साल का इनका पूजा 26 साल का होने चला है और इस बार का इनका थीम का नाम काटा तार है। काटा तार का मतलब 1970 साल में बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसी इतिहास को ये लोग दर्शाए हैं। आइए लेकर चलता हूँ मंडप के भीतर, क्या क्या इतिहास बारीकी से दर्शाए गए हैं आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। इस थीम का फ्रंट कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया है। सामने में रविंद्रनाथ टैगोर के छवि को दिखाया गया है और ठीक उनके ऊपर एक आंख बनाया गया है। क्या ये आंख हमारी आंखें खोलने के लिए बनाई गई है? जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। एंट्रांस गेट के ऊपर हमारे भारत का राष्ट्रगान को लिखा गया है। चलिए चलते हैं भीतर और भीतर आते ही मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इतिहास को जानकर और देखकर। हमारा भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के 23 साल बाद 1970 साल में बांग्लादेश के हजारों के तादाद में बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं। बॉर्डर के तारों के नीचे से लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करके, जो इस थीम में दर्शाया गया है। मेरे पीछे आप लोग वो तार देख रहे हैं, जैसा कि बॉर्डर में हूबहू लगाया गया है, वही बॉर्डर का तार भरा दृश्य, इसलिए इस थीम का नाम काटा तार रखा गया है। यही नहीं साथियों, ये लोग किस किस रास्ते से होकर पश्चिम बंगाल में एंटर किए हैं वो भी दर्शाया गया है। नॉर्थ 24 परगना, नदिया, मालदा, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और भी ऐसे बहुत सारे जगह भरे पड़े हैं। एक एक बारीकी से देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इस मंडप के दाहिने और बाएं दोनों तरफ आपकी नजरें जैसे ही जाएगी वैसे ही आपको 1970 साल का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा कि कैसे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, माथे पे उठाकर, कंधे पे लिए पश्चिम बंगाल में प्रवेश किए और असहाय लोगों का तरह एक एक जगह में आकर बस गए। और ये सब हुआ मुक्ति संग्राम के वजह से और उस समय राज कर रहे शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजह से। अब पूरा इतिहास बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं कार्तिक पूजा उत्सव घुमाने आया हूं, ना कि उतना लंबा इतिहास बताने। बट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसमें बारीकी से पूरा इतिहास बताऊंगा, वो जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं मंडप के ऊपर। साथियों, मैं ग्रेट सल्यूट देना चाहूंगा ज्योत्सना स्मृति समिति के क्लब के सारे सदस्यों को, जो इतना आश्चर्यचकित करने वाला थीम इनके दिमाग में कहां से आया। और साथ ही मैं थीम मेकर को भी ग्रेट सल्यूट करना चाहूंगा, जो बारीकी से एक एक इतिहास को दर्शाए हैं इस मंडप के जरिए। चलिए अब इस मंडप में बैठे भगवान शिव का आदि शक्ति रूप का दर्शन करवाता हूँ, जिस रूप में आधे भगवान शिव और आधे माता पार्वती का साथ है। और बता दूं, साथ ही इनका ये पूजा मंडप मयूराक्षी नटराज पूजा मंडप के नाम से जाना जाता है।
तो चलिए ज्योत्सना स्मृति समिति 2025 साल में किस तरीके से एक बेहतरीन थीम बनाई और भगवान शिव का आदिशक्ति का रूप का दर्शन भी करवाया। अब हम लोग सीधे मिलते हैं बांसबेरिया का नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। अब मैं आप लोगों को कहां पर लेकर आ पहुंचा हूं, तो बांसबेरिया का कुंडू गली नटराज पूजा कमेटी के पास। बता दूं आप लोगों को इस साल का इनका जो थीम बनाया गया है, पीछे बैकग्राउंड में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि थीम किस बेसिस पर बना है। बता दूं साउथ का सबसे हम लोग बोले तो संस्कृत, जो साउथ का सबसे बड़ा संस्कृत है नृत्य है कथकली। ठीक उसी कथकली नृत्य के ऊपर इस मंडप को बनाया गया है, दर्शाया गया है। मंडप का फ्रंट गेट जो है एक बार मैं दिखाने का कोशिश करूंगा किस तरीके से, मतलब अगर मैं बोलूं तो एक एक संकेत दिया गया है इस मंडप के भीतर। आप लोगों को मैं सीधे लेकर आऊंगा इस मंडप के भीतर। अब इस मंडप के भीतर यहाँ पे भी देवताओं का रूप जो है वो देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है जो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्रेट सैल्यूट है इस पूजा कमेटी के सारे मेंबर को जो इतना अच्छा बेहतरीन थीम 2025 साल कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर बनाए हैं। चलिए आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ मंडप के भीतर। चलिए आप लोगों को लेकर अब मैं आ पहुँचा हूँ इस मंडप के भीतर। और बता दूँ फ्रंट में जो आप लोगों को मैं दिखाया नृत्य के ऊपर, साउथ का सबसे बड़ा जो संस्कृत नृत्य माना जाता है कथकली, ठीक उसी के ऊपर इस मंडप को इस बार दर्शाया गया है। और मंडप के भीतर का अगर मैं बात करूं तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक उसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को पूरी भीतर में दर्शाया गया है जो आप लोग देख पा रहे हैं। और मैं हर बार बोलता हूं उत्सव के उपलक्ष्य पर पश्चिम बंगाल में सिर्फ देवी देवताओं का पूजा अर्चना नहीं किया जाता है, बल्कि कलाकारियों का प्रदर्शन होता है और कंपटीशन होता है। एक से एक बेहतरीन पंडाल बनता है और एक से एक कलाकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। और इस बार 2025 साल कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर पश्चिम बंगाल का हुगली जिला बांसबेरिया शहर एक से एक बेहतरीन कार्तिक पूजा का जो पंडाल है वो बनाकर खड़ा की है। हम लोग हिंदू धर्म के अनेकों देवी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं। इस बार इस पूजा मंडप का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भगवान शिव का रूप विराजमान किया गया है। और भगवान शिव का कौन सा रूप विराजमान किया गया है तो वो अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा रोटेट करके दिखाने किस तरह से इस मंडप के भीतर जो है एक से एक छोटे छोटे चीज़ों का यूज़ करके बेहतरीन कलाकारियों का प्रदर्शन जो है वो किया गया है। मंडप के भीतर आते ही यहाँ पर नटराज आप लोगों को देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस मंडप के भीतर हिंदू धर्म के कौन से देवी देवताओं का विराजमान किया गया है तो वो तो दिखाऊंगा। और फिर यहाँ पर एक भगवान नंदी को भी विराजमान किया गया है जो अपने आप में एक सौंदर्यता का जो रूप है वो झलक रहा है। एक बार बोलूँगा ऊपर दिखाने, ऊपर छोटे छोटे लाइटिंगों का इफ़ेक्ट देकर इस मंडप को इस तरह से बेहतरीन रूपदान दिया गया है कि क्या ही बोलूँ आप लोगों को। चलिए फाइनली जो आप लोगों को इस मंडप का दर्शन करा रहा हूँ, इस मंडप के भीतर हिंदू धर्म के भगवान शिव का नटराज रूप जो है उसको विराजमान किया गया है। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे लाइव में कि मैं कार्तिक पूजा आप लोगों को घुमाने लाया हूं, लेकिन कहीं पर माँ काली का रूप दिखा रहा हूं, तो कहीं पर भगवान शिव का, तो कहीं पर राम भगवान सीता भगवान, तो कहीं पर राधे कृष्ण का। तो यही बांसबेरिया शहर का कार्तिक पूजा उत्सव है। और बता दूं पश्चिम बंगाल महज सिर्फ एक उत्सव ही नहीं मनाता है, उत्सव के तौर पर यहाँ पर कलाकारियों का प्रदर्शन होता है। हम लोग हर एक हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो पूजा अर्चना है सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर बांसबेरिया शहर में ही देखने को मिलता है। और आज अगर मैं बात करूं तो कार्तिक पूजा का पहला दिन जो है 17 नवंबर को कल है, आज 16 तारीख है। और आज के ही दिन अगर हम लोग बात करें तो श्रद्धालुओं का जो भीड़ है अच्छा खासा उमड़ पड़ा है। चलिए कुंडू गली का जो नटराज और साथ ही साथ कथकली नृत्य के ऊपर जो थीम बना है वो आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ठीक इसी तरह से आप लोग बरकरार रहें। मिलते हैं अब बांसबेरिया शहर के दूसरे पूजा मंडप थीम के पास। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।